आज के आधुनिक युग में स्त्रियां अमूमन ये सोचती हैं कि शायद स्तनपान कराना उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव करता है। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री मुकेश कुमार शर्मा जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में और ये जानना चाहते हैं कि स्तनपान कितना आवश्यक होता है एक नवजात शिशु के लिए। धन्यवाद सोमना जी। और आपने बहुत सही बात कही कि जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी देखभाल और उसको सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व होता है और माँ का दायित्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चा दुनिया में आता है ऐसे तो माँ के कोख में वो रहता है या रहती है 9 महीने तक, तो उस बच्चे को जो पहली गोद मिलती है वो माँ की गोद होती है। वो पूरे ममता से भरी हुई माँ की गोद होती है, प्यार से भरी हुई माँ की गोद होती है, स्नेह से भरी हुई गोद होती है। और इन सब के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो जुड़ी है, वो है माँ का दूध, माँ का स्तन, माँ के द्वारा कराया गया स्तनपान। तो और मज़ेदार बात यह है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने इसको ऐसा बनाया है कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत समान होता है, उसे अमृत के समान दूध बोला जाता है। और जो पहला दूध होता है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जन्म के तुरंत बाद जो स्तनपान अगर कराना होता है, वो जो दूध होता है वो बहुत ही अमृत की तरह माना जाता है। बिल्कुल। और उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इंग्लिश में उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कई जगहों में उसे खीरसा दूध बोला जाता है, कई जगहों में उसे खीस बोला जाता है, कई जगहों पे अमृत बोला जाता है। तो क्योंकि उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो बच्चे को स्वस्थ रख पाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत दे पाता है और इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है और वो आराम से डाइजेस्टिव भी होता है। कई बार हम डर जाते हैं कि बच्चे को ये दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बट ये निश्चित रूप से देना चाहिए और अनिवार्य रूप से देना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो बहुत रेयरली होता है कि जो बच्चा है, नवजात शिशु है, वो माँ के स्तनपान से उसको कोई दिक्कत हो। हालांकि ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होता है और हो सकता है उसमें कोई बीमारी या तो माँ को रही हो या बच्चे को हो, इस वजह से वो दिक्कत है। अन्यथा स्तनपान ही सबसे अच्छा आहार होता है एक नवजात शिशु के लिए, खास तौर पे 6 महीने तक। जी बिल्कुल। 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए और माँ के दूध के अलावा उसे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। माँ का दूध अपने आप में परिपूर्ण होता है। अगर सही तरीके से पिलाया जाए, सही समय पे पिलाया जाए, तो 6 महीने तक उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। मुकेश जी, कई बार ये देखने में आता है कि जो शिशु होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है और वो पूरी तरह से स्तनपान एक बार में नहीं कर पाता है। ऐसे में माँ को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और स्तनपान ठीक से कराना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, जितना वजन होना चाहिए, एक निर्धारित वजन है कि इससे ज़्यादा वजन के बच्चे को स्वस्थ मानते हैं, या उससे कम हो तो ज़्यादा ध्यान देना होता है। लेकिन इन सब के बीच में ये ध्यान ही रखना है कि बच्चे को अगर तेज़ी से रिकवर करना है, अगर वो बीमार है तो भी, अगर वो कमज़ोर है तो भी, तो माँ का दूध ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो हो सकता है कई बार बच्चे जब थोड़ा, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि प्री मैच्योर बेबी है, समय से थोड़ा पहले हुआ, तो उसे दूध खींचने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट उसे जस्ट हमें बार बार प्रयास कराना होता है। और जितने बार वो प्रयास करेगा उतना ज़्यादा बार दूध बनेगा स्तन में और उतनी ज़्यादा बार वो कोशिश करके दूध पीना शुरू कर देगा। ये तो बच्चों के साथ यही है और ये बहुत प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है। प्रकृति की बहुत सुनहरी देन है, ये ऐसा बना हुआ है, हमें सिर्फ समझना है और प्रयास नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। ये प्राकृतिक हमारे लिए एक गिफ्ट है, हमारे लिए एक तोहफे की तरह है, क्योंकि जब संतान होती है या अगर हमारे जो भी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर हम कहें कि शिशु होता है, परिवार विकसित होता है, तो ईश्वर ने ये खुद ही ये एक तरह से देन दे रखा है कि उसे इधर उधर नहीं भटकना है। वो चाहे मनुष्य की संतान हो या पशु की संतान हो, उसे पूरा आहार अपनी माँ से मिलता है। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या कोई अल्टरनेटिव हो सकता है क्या? अगर सामान्य रूप से हम देखें, ब्रेस्ट फीडिंग के जैसा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध निश्चित रूप से मिलना चाहिए और सिर्फ माँ का ही दूध मिलना चाहिए। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो चिकित्सीय परिस्थितियाँ होती हैं, जो बच्चे के साथ हो सकती हैं या माँ के साथ हो सकती हैं। उस स्थिति में या तो माँ का दूध नहीं आ रहा होता है या बच्चा दूध नहीं ले पा रहा होता है, तब डॉक्टर्स के सलाह पे, चिकित्सक के सलाह पे उसे आर्टिफिशियल मिल्क दिया जाता है। बट उसकी पूरी एक पद्धति होती है, उसे कितना देना है, कब देना है, क्योंकि ज़िंदगी दोनों की आवश्यक है। जब जिस माँ ने जन्म दिया और जिसका जन्म हुआ, तो उन दोनों की ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सक सलाह देते हैं। लेकिन इसका प्रतिशत बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर महिलाओं में ये होता है कि बच्चे का अगर जन्म हुआ है, बच्चा माँ के साथ है, बच्चा के माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहा है, उसे पिलाया जा रहा है, तो दूध माँ के स्तन में ज़रूर से आता है और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। माँ के दूध के अलावा गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सब भी देने की परंपरा रही है। और जैसा कि आपने कहा, कुछ विषम परिस्थितियों में उनको
उनको दिया भी जा सकता है, लेकिन चिकित्सीय सलाह से जो ये समय है कि 6 माह तक आपको माँ का दूध देना है और उसके अलावा पानी भी नहीं देना होता है जी। उसमें, चूंकि सब कुछ है, पानी भी है, आहार भी है। तो 6 माह के बाद किस तरह से आहार में परिवर्तन किया जा सकता है? जी, उससे पहले 2-3 चीज़ और समझ लेते हैं। एक, आप अक्सर देखेंगे समुदाय में जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के दूध से पहले उसको थोड़ा-सा कुछ दिया जाता है। कभी शहद चटाते हैं, कभी कोई और दूध या कभी कोई घी से कर देते हैं, कभी जीभ पे कुछ लिखा जाता है अपने धर्म के हिसाब से। इसको प्री-लैक्टियल्स कहते हैं। हमें प्री-लैक्टियल्स भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे में संक्रमण जा सकता है। बाहर का कुछ भी जाएगा तो बच्चे में संक्रमण हो सकता है। सिर्फ माँ के दूध से ही शुरू करते हैं। तो और माँ का जो पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और पहले 6 महीने तक जो हम कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, उसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं कि सिर्फ स्तनपान, सिर्फ और संपूर्ण स्तनपान, कि दिन और रात दोनों समय में माँ बच्चे को दूध पिला रही है। जब आवश्यकता हो रही है तब दे रही है, जब बच्चा मांग रहा है तब दे रही है, जब माँ के स्तन में दूध हो रहा है तब दे रही है। 6 महीने तक और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। आप बिल्कुल सही कहा कि माँ के दूध में पानी है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज, सब कुछ है जो बच्चे को चाहिए, सब कुछ मिल रहा होता है। बाहर से आप जितना भी कुछ उसको देंगे वो माँ का दूध उतना कम पिएगा या पिएगी बच्चा, और उससे उसको उतना नुकसान होगा। तो इसलिए 6 महीने तक आवश्यकता नहीं होती। 6 महीने के बाद क्योंकि बच्चे का वजन भी बढ़ रहा होता है, बच्चे का विकास हो रहा होता है, कद बढ़ रहा होता है, तो उसके साथ हम सेमी सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं जिसे हम अर्ध ठोस आहार कहते हैं। लेकिन वो माँ के दूध के साथ साथ ही चलता है। माँ का दूध कम से कम 2 साल तक पीना है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, उसके बाद 2 साल की उम्र तक माँ का दूध, और साथ में अर्ध ठोस आहार जो धीरे धीरे ठोस आहार में कन्वर्ट होता जाता है। और उस अर्ध ठोस आहार में दाल है, सब्जियां हैं, साग है, हरी सब्जियां हैं, आलू है, उसको मैश करके, फल हैं, उसको मैश करके धीरे धीरे बच्चे को शुरू कराया जाता है। आप बहुत सारे समुदाय में देखेंगे कि जब बच्चा 6 महीने का होता है उस समय अन्नप्राशन की एक विधि होती है। अन्नप्राशन की विधि या मोजुट्ठी कहीं कहीं बोलते हैं उसे, वो इसी से लिंक्ड है। तो हमारी जो संस्कृति है वो इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है। जब 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है या पीती है, उसके बाद कैसे उसे बाहर का आहार मिलना शुरू होता है। और मोजुट्ठी या अन्नप्राशन एक समारोह की तरह होता है समुदाय में, जिससे लोग समझते हैं कि क्या क्या आहार उसको देना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि हम थोड़े थोड़े आहार में या तो दाल का पानी या माड़ जैसे चावल का पानी या इस तरह की चीज़ें देते हैं उनको। इस वक्त हमें इस बात को भी समझना ज़रूरी होता है कि जो भी हम उसे दें वो बॉटल से ना दें जहाँ तक हो सके। जी बिल्कुल। तो बॉटल फीडिंग हमेशा मना किया जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, हाइजीन की दृष्टि से, संक्रमण की दृष्टि से। तो हमारे पास सारे संसाधन होते हैं, हमारे पास कटोरी होती है, चम्मच होता है, बनाने के लिए सामान होते हैं, हम आराम से उसे खिला सकते हैं। अपने हाथों को अच्छे से साफ करके उसे मसल सकते हैं अगर सेमी सॉलिड फूड देना है तो, और बच्चे को हम वो दे सकते हैं। सफाई का ध्यान निश्चित रूप से रखना होता है क्योंकि बच्चे का शरीर उस समय विकसित हो रहा होता है, तो उस विकसित शरीर को एक संक्रमण से बचाव की भी आवश्यकता होती है। तो ये टीकाकरण और इन सब के अलावा ये तो जरूरी है ही, साथ में ये भी जरूरी है कि हम कितना ध्यान रखते हैं साफ सफाई का और उन्हें स्वस्थ रखने का। स्तनपान के विषय में एक बात और मन में आती है मुकेश जी कि अगर मान लीजिए स्त्री जो है जो स्तनपान करा रही है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई उसको बीमारी है, या मान लीजिए कभी कभी बुखार आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर नॉर्मल कुछ सर्दी खांसी बुखार होता है तो हम आराम से बच्चे को माँ का दूध दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। अगर कुछ ऐसी बीमारी होती है जिससे माँ के दूध से बच्चे पर असर हो सकता है, तब हमें चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं माँ को, तो कई बार आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव चलता है उनको, पिल्स, मतलब एक पिल्स होता है जो दिया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो डॉक्टर की एक बार सलाह ले लेते हैं कि बच्चे को तो असर नहीं होगा। हालांकि अब ऐसी गोलियां आ गई हैं कि बिल्कुल बच्चे पे असर नहीं होता, बल्कि अगर बच्चा दूध के अलावा कुछ और चीज़ पिएगा या पिएगी तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर कोई बहुत विषम चिकित्सीय परिस्थिति नहीं है तो माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। सर्जरी या ऑपरेशन के थ्रू जब जो डिलीवरी होती है या शिशु होता है, तो ऐसे में भी कई बार ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस रखें, सावधानियां रखें, और माँ को भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो कुछ घंटों तक माँ भी उसको दूध नहीं पिला पाती है। तो ऐसे में उस नवजात शिशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ आहार उसे दिया जाए। तब क्या स्थिति होती है? तो इसमें हमें देखना होता है कि चिकित्सीय सलाह क्या है इसके ऊपर, और सरकार के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या नियम बनाए सरकार ने। अगर सिजेरियन डिलीवरी भी होती है जिसमें कई बार उसको एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो भी माँ का दूध ही उसे देते हैं। तो जितने देर में बच्चे की साफ़ सफाई होती है, उसे वापस माँ के पास लाते हैं, तो उसे माँ का दूध ही देते हैं। और बहुत बहुत अच्छे से सरकार ने इसके लिए प्रोटोकॉल बना रखा है कि सिजेरियन डिलीवरी होती है तब भी माँ का दूध ही उसको देना है, तब तक जब तक कि कोई ऐसी विषम परिस्थिति नहीं आ जाए
कि माँ अपना दूध नहीं पिला सकती या माँ को दूध नहीं आ रहा है, तभी कुछ दूसरा सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। हम दूसरों की बात भी करते हैं। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सिजेरियन हुए हैं, दोनों ने सिर्फ माँ का दूध पिया है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिया है। अभी मेरे से भी ज़्यादा लंबे हैं, मेरे से भी ज़्यादा हृष्ट पुष्ट हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुकेश जी, यहाँ पर ये बात भी आती है कि जैसे हमने सिजेरियन की बात की, आजकल कुछ फैशन के तरीके में भी ये आ गया है कि कौन उस लेबर पेन से गुजरे, तो इसलिए अच्छा है कि एक डेट फिक्स कर लिया और सिजेरियन करवा लेंगे, आराम से बच्चा हो जाएगा। तो जो ये अप्राकृतिक स्थिति है जिसे हम कहेंगे, ये साधन कहाँ तक उचित है? उचित और अनुचित, ये 2 ऐसे वर्ड है इस मामले में, क्योंकि अधिकार की बात आ जाती है यहाँ पे कि अगर किसी महिला का ये उसका अधिकार है कैसे उसका बच्चा होगा, और वो ये तय करती है कि मुझे ऑपरेशन से कराना है और डॉक्टर उसमें सहायता करते हैं और खतरा नहीं दिखता ऑपरेशन से कराने में, तो उसका अधिकार होता है। हमें लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश में शायद 90% से ज़्यादा प्रसव नॉर्मल होते हैं, और वो सब हम लोग सब नॉर्मल साधारण जो प्रसव होता है उसके थ्रू आए हुए हैं। शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, वो सब ठीक से हैं, अच्छे से हैं। मैं वही कह रही हूँ कि पहले तो नॉर्मल जो डिलीवरी होती थी उसको ही प्रोत्साहित किया जाता था। अब प्राकृतिक जिसे हम कहेंगे कि सिजेरियन को ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो जो चाहता है जिसका बच्चा होने वाला है वो हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य पे भी असर कर सकता है। आप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा का जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, दोनों के अपने अपने कारण होते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के भी कई सारे कारण होते हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अगर फंसा हुआ बच्चे का कहीं पे, तो कोशिश करते हैं कि बच्चा उस मुसीबत में ना आए। अगर प्रसव पीड़ा ठीक से नहीं हो रही है, बच्चा नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तब सिजेरियन करना होता है। तो कई बार सिजेरियन करना होता है, और वो आवश्यक भी है, दोनों की जान बचाने के लिए आवश्यक है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बच्चे नॉर्मल प्रोसेस से बाहर आता है और वो कोई खतरा नहीं है, तो वो माँ और बच्चे दोनों कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिसमें दोनों को आप कह सकते हो कि लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और सिर्फ बच्चे का ही जन्म नहीं होता है, माँ का भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि माँ भी जन्म दे रही होती है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जब भी किसी को बच्चा होता है या किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो मैं तो शुभकामनाएं माँ को भी देती हूँ, क्योंकि दोनों का रीबर्थ बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और माँ कर सकती है इस कार्य को, तो माँ तो हमेशा पूजनीय होती हैं। और आपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और ये बहुत जरूरी है आज की स्त्रियों को खासकर जानना, समझना कि अगर आप बच्चों के साथ ये एक आंतरिक संबंध बनाना चाहते हैं, एक भावनात्मक रिश्ता बनाना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, तो स्तनपान से ये कार्य ज्यादा आसान हो जाता है। जो बच्चे स्तनपान करते हैं वो माँ से ज्यादा भावनात्मक तौर पे या परिवार से जुड़े होते हैं। तो ये एक इस तरह का रिश्ता है जो कि बहुत ही पवित्र है। और मुकेश शर्मा जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।